क्या कभी सोचा है कि हवा में फेंकी गई गेंद एक खास रास्ता ही क्यों चुनती है? या फिर विशाल ग्रह सूरज के चारों ओर एकदम सटीक ताल में कैसे नाचते हैं? ये सब गति के नियम हैं और आज हम इन्हीं नियमों के पीछे के राज जानने वाले हैं। असल में गति हर जगह है। एक पेड़ से हौले से गिरते हुए एक नाजुक पत्ते में भी गति है। और हमारे सौर मंडल में अपनी धुरी पर घूमते विशाल ग्रहों में भी। और तो और ये हमारे अपने शरीर के अंदर भी है। हमारी नसों में जो खून दौड़ रहा है उसमें भी गति है। सच तो ये है कि गति ही जीवन है। तो सवाल ये उठता है कि हम लगातार चलती फिरती इस दुनिया को समझते कैसे हैं? इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल भाषा में छिपा है और उस भाषा का नाम है भौतिकी। तो चलिए, इससे पहले कि हम गति की गहराइयों में उतरें, एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये गति है क्या? देखिए, भौतिकी की नज़र में गति का मतलब बहुत सीधा सा है। समय के साथ किसी चीज की जगह में बदलाव। सोचे कोई सड़क पर चल रहा है, हर गुजरते पल के साथ उसकी जगह बदल रही है ना? बस यही गति है। अब गति को ठीक से समझने के लिए हमें कुछ जरूरी शब्दों को जानना होगा। चलिए, सबसे पहली और सबसे आसान चीज से शुरू करते हैं। स्थिति यानी कि पोजीशन। किसी भी चीज की स्थिति हमेशा किसी दूसरी चीज के मुकाबले में बताई जाती है। जैसे अगर कोई कहता है कि एक कार मील के पत्थर से 1 किलोमीटर दूर है, तो यहां मील का पत्थर एक संदर्भ बिंदु है जिसके हिसाब से कार की स्थिति बताई जा रही है। अब आते हैं वेग यानी वेलोसिटी पर। ये चाल से एक कदम आगे की चीज है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कितनी तेज चल रही है, बल्कि ये भी बताता है कि वो किस दिशा में जा रही है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा ये तो हो गई चाल, लेकिन 60 किलोमीटर प्रति घंटा पूर्व की ओर ये हुआ वेग। गति को देखने का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है ग्राफ। सोचिए, एक ग्राफ है जिसमें एक लाइन समय बता रही है और दूसरी लाइन स्थिति। इस पर जो लाइन खींची जाएगी उसकी ढलान ही उस चीज का वेग बताएगी। ढलान जितनी सीधी और खड़ी होगी, वेग उतना ही ज्यादा होगा। और अगर लाइन एकदम सपाट है तो इसका मतलब है कि वो चीज रुकी हुई है। लेकिन तब क्या होता है जब चीजें एक ही रफ्तार से नहीं चलती? जब वो तेज होती हैं, धीमी होती हैं या मुड़ जाती हैं। यहीं पर एंट्री होती है त्वरण की, यानी कि एक्सेलरेशन की। त्वरण का सीधा सा मतलब है वेग में कोई भी बदलाव। चाहे रफ्तार बढ़ रही हो, ब्रेक लग रहे हो या कोई मोड़ काटा जा रहा हो, हर हाल में त्वरण हो रहा है। त्वरण हमें ये बताता है कि वेग कितनी तेजी से बदल रहा है। मान लीजिए एक कार 6 सेकंड में 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेती है, तो उसका त्वरण होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकंड। उसी स्थिति समय वाले ग्राफ पर त्वरण एक सीधी लाइन को एक कर्व यानी मोड़ में बदल देता है। ऊपर की ओर जाता हुआ मोड़ मतलब रफ्तार बढ़ रही है और नीचे की ओर जाता हुआ मोड़ मतलब रफ्तार घट रही है। अच्छा, अब जब हम गति की बुनियादी बातें समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि हम इनका इस्तेमाल भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए कैसे कर सकते हैं। जब भी कोई चीज एक स्थिर त्वरण से चलती है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण में गिरती हुई कोई गेंद, तो हम सिर्फ 3 सरल समीकरणों से उसकी पूरी यात्रा का पता लगा सकते हैं। और कमाल की बात यह है कि ये नियम सिर्फ गेंदों और कारों पर ही नहीं, बल्कि सितारों और आकाशगंगाओं की गति पर भी लागू होते हैं। ये हैं गति के वो जादुई समीकरण। ये दूरी, समय, शुरुआती वेग, अंतिम वेग और त्वरण को एक दूसरे से जोड़ते हैं। पहला समीकरण v = v0 + at हमें अंतिम वेग पता लगाने में मदद करता है। दूसरा x = v0t + ½ at² ये बताता है कि चीज ने कितनी दूरी तय की। और तीसरा v² = v² + 2ax ये दूरी और वेग के बीच का रिश्ता बताता है बिना समय का इस्तेमाल किए। मतलब अगर कुछ चीजें पता हों तो बाकी सब कुछ पता लगाया जा सकता है। तो ये सब सिद्धांत सुनने में तो ठीक हैं, लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ये नियम कहाँ काम आते हैं? चलिए देखते हैं। क्या कभी ये सोचा है कि तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते समय अचानक ब्रेक लगाना इतना मुश्किल क्यों होता है? इसका जवाब हाँ, गति के समीकरणों में ही छिपा है। यह एक बहुत ही जरूरी बात है। ध्यान से सुनिएगा। रुकने की दूरी आपकी शुरुआती रफ्तार के वर्ग यानी स्क्वायर के अनुपात में बढ़ती है। इसका मतलब यह है कि अगर रफ्तार दुगनी की जाती है तो रुकने के लिए 4 गुना ज्यादा दूरी लगेगी।
इसीलिए गति सीमाएं जीवन और मृत्यु का सवाल हो सकती हैं। यहाँ भौतिकी को एक्शन में देखने का एक मजेदार तरीका है। गति के समीकरणों का इस्तेमाल करके कोई भी अपना खुद का प्रतिक्रिया समय यानी कि रिएक्शन टाइम माप सकता है। ये काम ऐसे करता है, आपका दोस्त रूलर गिराता है और आप उसे पकड़ते हैं। रूलर जितनी ज्यादा दूरी तय करता है, गुरुत्वाकर्षण के स्थिर त्वरण के नियम का उपयोग करके हम आपकी प्रतिक्रिया समय की गणना कर सकते हैं। तो अगली बार जब दुनिया को गति में देखें, चाहे वो एक उड़ती हुई चिड़िया हो या दौड़ता हुआ कोई एथलीट, तो एक पल रुककर उन सुंदर नियमों के बारे में सोचें जो इन सब को चला रहे हैं। भौतिकी सिर्फ एक विषय नहीं है, ये ब्रह्मांड को देखने का एक नया नजरिया है।